इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं होता है, इतिहास होता है पहचान और गर्व। अगर किसी समाज के इतिहास को मिटा दिया जाए तो वह समाज बिना जड़ों का पेड़ हो जाता है, यानी कि मौसम खराब हो, आंधी आए और उड़ जाए। हैथियस मानव विज्ञानी मिशेल ने अपनी पुस्तक साइलेंसिंग द पास्ट में लिखा है, इतिहास के उत्पादन और पुनरुत्थान के दौरान आवाज़ों को दबा दिया जाता है। भारत में दलितों, आदिवासियों और अन्य समाज का यही चुप कराया जाना था। ये बात जेएनयू पूर्व प्रोफेसर नंदू राम ने अपनी पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया में प्रकाशित की है। और नंदू राम ने अपने भाषण में कहा है कि आधुनिक इतिहास के वामपंथी और दक्षिणापंथी दोनों ही इतिहासकारों ने अपने लेखन में दलित आंदोलन को लगभग नजरअंदाज कर दिया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक संगठित साजिश है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में बहुत सारी गाथाएं बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं गाथाओं को नहीं, उस संघर्ष को आपके सामने लेके आया हूं जिससे कि आज भी 80% समाज वंचित है, जिसे कि वामपंथी लोगों ने समाज के सामने पेश होने से बाधित किया है। आइए समझते हैं इन सब मुद्दों को क्रम अनुसार आज के इस वीडियो में। भीम के पिता सकपाल सेना में सूबेदार थे, इसलिए 1896 में बाबा साहब को सतारा के राजवाड़ा स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन पहचान छुपाकर, क्योंकि उनका असली नाम अम्बाडवेकर था। ब्राह्मण टीचर केशव अम्बेडकर ने उनके सरनेम सकपाल अम्बाडवेकर को हटाकर एक नया नाम दिया और दलित पहचान छुपा दी और एक नया नाम दिया अम्बेडकर। कुछ मनवादियों का कहना है कि केशव अम्बेडकर ने बाबा साहब के ऊपर एहसान किया था, लेकिन बाबा साहब के पिता सकपाल का कहना था कि इसके पीछे ब्राह्मणों की मनोवादी विचारधारा थी। चलो मान लिया एहसान किया, तो बोरा बिछाकर स्कूल के बाहर बैठाना क्यों? चपरासी नहीं तो पानी नहीं, बर्तन छूना पाप था क्यों? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लिखी है बाबा साहब की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विजन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में। कांग्रेस हो या राइट विंग्स, सभी यही कहते हैं कि जो कास्ट होती है वो जन्म से मिलती है, लेकिन बाबा साहब ने 1948 में एक पुस्तक लिखी द अनटचेबल, और उसमें बताया है कि किस प्रकार से इन लोगों ने हमको अछूत का ठप्पा लगाया था। प्रारंभिक वैदिक काल में ब्राह्मण स्वयं गौमांस खाते थे। जब 5वीं सदी में बौद्ध धर्म प्रभाव में आया तो इन्होंने अहिंसा सिद्धांत से प्रभावित होकर गौमांस खाना छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने गाय को एक पवित्र पशु मानना स्टार्ट कर दिया। जो ब्राह्मण गौमांस खाना नहीं छोड़ते हैं, ये लोग स्वयं उनको अछूत कहना स्टार्ट कर देते हैं और खुद को शाकाहारी सिद्ध करने के लिए ये बौद्धिस्टों पर वीफ यानी कि गाय का मांस खाने का काम डाल देते हैं और बौद्धिस्टों की कम्युनिटी तोड़ देते हैं और उन पर ठप्पा लगाते हैं अछूत का, यानी कि तुम्हारी पीड़ा कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं थी, ये था एक पॉलिटिकल स्कैपगोटिंग ऑपरेशन। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात प्रकाशित की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक बुक बी ब्राह्मण्स एंड ब्रोकन मैन में। तुम्हें क्या लगता है कि कांग्रेस ने खुश होकर बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए दिया था? नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ था। 1946 के इलेक्शन में जब बाबा साहब की पार्टी क्रश हो गई, तब सरदार पटेल ने कहा, अपार्ट फ्रॉम डोर इवन द विंडोज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर क्लोज्ड फॉर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। वो संविधान सभा की असेंबली से बाहर थे, बिल्कुल बाहर। मुस्लिम लीड लीडर जोगिंद्र नाथ मंगल ने तब बाबा साहब के लिए अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन साल 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था तो बाबा साहब की जो पूर्वी बंगाल वाली सीट थी वो वर्तमान बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के अंडर चली गई और बाबा साहब दोबारा सीट हार गए। हिंदू नेशनलिस्ट मिस्टर जयंकर ने तब बाबा साहब के लिए अपनी सीट छोड़ दी, क्योंकि मिस्टर जयंकर को पता था कि पूरी संविधान सभा में अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है या लौका ज्ञाता है तो सिर्फ बाबा साहब बी आर अम्बेडकर थे। उनके बराबर एक इंसान और पढ़ा हुआ था, BN राव, लेकिन BN राव सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के सलाहकार थे, जिन्हें कि आज कुछ मनुवादी लोग ये कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिखा था। ये कंस्पिरेसी मैं नहीं कह रहा, ये बात लिखी है अशोक लाहिड़ी ने अपनी पुस्तक इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी में लिखी है और कहा है कि बाबा साहब को संविधान सभा में सिर्फ इस्तेमाल किया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद में
बाबा साहब संविधान सभा में एक बिल लेके आए थे जिसका नाम था हिंदू कोड बिल, यानी कि महिलाओं को डिवोर्स और प्रॉपर्टी का अधिकार, यानी कि इमरजेंसी या डिवोर्स के समय में महिलाओं को उनकी संपत्ति से बर्खास्त नहीं किया जाए। ये सुनते ही अम्बेडकरवादी विचारधारा थी वो एकदम जल गई। लेकिन नेहरू और पटेल ने इस बिल को पार्लियामेंट में रूटिंग छोड़ दिया, यानी कि सड़ने के लिए छोड़ दिया। और सबसे बड़ा विरोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कि बीजेपी के निवक थे। और उन्होंने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये हिंदू कल्चर को तोड़ देगा। बाबा साहब ने देखा कि मैं कानून और लॉ मिनिस्टर हूँ, फिर भी मेरे हाथ बंधे पड़े, तो बाबा साहब ने 27 दिसंबर 1951 को पार्लियामेंट से रिजाइन दे दिया। ये बात धनंजय खेर की पुस्तक अंबेडकर लाइफ एंड मिशन एंड पार्लियामेंट डिबेट 1951 बुक में प्रकाशित है। साल 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में बाबा साहब मुंबई की सीट से खड़े हुए थे। उनके जो सामने थे वो थे कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सदोबा काजलूरकर, और जो सदोबा काजलूरकर थे वो बाबा साहब के पूर्व निजी सहायक थे। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं काजलूरकर के पक्ष में प्रचार किया। ये बाबा साहब की हार की प्रतिष्ठा बन गई और अंततः बाबा साहब 15,000 वोटों से हार गए। और 1954 में महाराष्ट्र उपचुनाव में बाबा साहब भंडारा सीट से खड़े हुए थे, और जो उनके विपक्षी उम्मीदवार थे वो कांग्रेस उम्मीदवार भावराव भोरकर थे। उन्होंने बाबा साहब को हराने के लिए पूरी कोशिश कर दी और बाबा साहब को 8,000 वोटों से हरा दिया। ये बात बाबा साहब की दूसरी पत्नी सावित्री अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ विद डॉक्टर अम्बेडकर में लिखी, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नेहरू के कहने पर बाबा साहब को हराने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी। नवंबर 1954 और 55 में बाबा साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पांडुलिपि द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियों पर काम किया और कहा है कि वेद बेकार पुस्तकों का संग्रह है, इसे पवित्र या अचूक कहने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये अपरंपरागत है, ये ईश्वर या मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया एक सिद्धांत है। वेदों को अपरंपरागत और अचूक घोषित करना जिज्ञासा और प्रश्न करने की मानवीय प्रबुद्धि को दबाने के लिए जानबूझकर की गई चाल थी, क्योंकि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो बना रहे। नानक चंदू, जो कि बाबा साहब के टाइपराइटर थे, उन्होंने बताया है कि बाबा साहब ने उनसे उस पांडुलिपि की 4 प्रेस को भी बनाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदुत्व प्रेस वाले जो लोग हैं वो इसको नष्ट ना कर दें। यही हुआ था। लेकिन ये पांडुलिपि बाबा साहब के जीवन काल में नहीं छपी। इसके 2 बड़े कारण रहे थे। पहला कारण था 2 तस्वीरें और दूसरा धन की कमी। पहली तस्वीर थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने वाराणसी में ब्राह्मणों के चरण धोकर जल पीते हुए दिखाया है, और दूसरी तस्वीर थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि 15 अगस्त 1947 में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ में शामिल हुए थे। लेकिन पहली तस्वीर राजेंद्र प्रसाद की तो मिल गई, लेकिन दूसरी तस्वीर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं मिली थी। 1956 में बाबा साहब बीमार थे और बाबा साहब के पास में इतना धन नहीं था जो कि इतनी बड़ी पांडुलिपि बाबा साहब प्रेस पे छपवा सकें। लेकिन इससे पहले बाबा साहब ने एक पुस्तक बुद्ध और धम्म को प्राथमिकता दी थी, जिसे कि 1956 में प्रकाशित किया गया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय बाबा साहब 26 अलीपुर रोड वाले बंगले में रहते थे। उस दिन भी बाबा साहब को अकेला छोड़ा गया था, क्योंकि उस दिन दिल्ली से कोई बड़ा नेता नहीं आया था। लेकिन पूरे भारतवर्ष से लाखों दलित लोग 26 अलीपुर रोड वाले बंगले के पास में चैत्य भूमि में उमड़ पड़े। बाद में एनजीओ और कांग्रेस ने चैत्य भूमि पर अधिकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 के बाद में बाबा साहब की दूसरी पत्नी सावित्री अम्बेडकर 26 अलीपुर रोड वाले बंगले में ही रहती थी, और उसके एक कमरे में बाबा साहब की लाखों शब्दों की मेहनत दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी थी, जिसे कि नानक चंद समय समय पर साफ करते रहते थे और देखभाली करते थे। साल 1967 में मदनलाल जैन नामक एक व्यक्ति ने वह बंगला खरीद लिया, और 17 जनवरी 1967 को सावित्री अम्बेडकर को घर खाली करने का नोटिस दिया। 20 जनवरी 1967 को जब सावित्री अम्बेडकर घर पे नहीं थी, तब मदनलाल जैन ने गुंडों के साथ में उस मकान में प्रवेश किया और बाबा साहब के उस कमरे में जबरन प्रवेश किया, जिसमें कि बाबा साहब के लाखों शब्दों की मेहनत दस्तावेज और पांडुलिपि रखी थी, और उनको आंगन में फेंक दिया। और उसी रात हुई थी वर्षा, जिससे कि बाबा साहब के सारे यानी कि अधिकतर दस्तावेज नष्ट हो गए। सोचो, एक देश का संविधान या कानून निर्माता के साथ में ये सलूक, जिन दस्तावेजों पत्रों ने देश की नींव रखी, उन्हें बारिश में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कोई एजेंसी या सरकारी संस्था या पुलिस नहीं आई। उसके बाद में बचे हुए दस्तावेजों को दिल्ली हाईकोर्ट कस्टोडियम में रखा गया, और दिल्ली हाईकोर्ट कस्टोडियम ने महाराष्ट्र सरकार को बाद में बचे हुए दस्तावेजों को सौंप दिया।
और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें छापने के लिए अगले 20 साल लगा दिए। 1987 में महाराष्ट्र सरकार ने बची हुई दस्तावेजों और पांडुलिपियों को चौथे खंड के रूप में रिडल्स इन हिंदुइज्म को प्रकाशित किया, और रिडल्स इन हिंदुइज्म के छपते ही पूरे महाराष्ट्र में भूचाल आ गया, क्योंकि उसमें एक अपेंडिक्स परिशिष्ट थी जिसका नाम था द रिडल्स रामकृष्ण, यानी कि राम और कृष्ण की पहेलियां। बाबा साहब ने रामायण और महाभारत के आधार पर लिखा है कि राम और कृष्ण जैसे आदर्श माने जाने वाले चरित्रों में भी मानवीय कमियां थीं। उन्होंने द्वारका को एक ऐसी जगह बताया जिसमें कि कृष्ण और उनके अनुयायी इंद्रियों के स्वच्छंद आनंद में लिप्त थे। इस पांडुलिपि के विरोध में मराठा महासंघ और शिवसेना सड़क पर उतर गए, और उनका कहना था सरकार से कि ये हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है, और उस पांडुलिपि की उन लोगों ने सार्वजनिक होली जलाई। शिवसेना और मराठा संघ के दबाव में आकर गवर्नमेंट ने उस किताब को वापस ले लिया और उसमें से राम और कृष्ण वाली अपेंडिक्स को हटाने का निर्णय लिया। फिर दलित लेखकों और अंबेडकर कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अरुण कांबले जैसे विद्वान ने उस पांडुलिपि को मूल रूप में प्रकाशित करने की मांग की। अरुण कांबले जैसे विद्वान का कहना था कि सरकार हिंदू कट्टरपंथियों के दबाव में आकर इतिहास को विकृत कर रही है, अतः पुस्तक बाद में छपी, लेकिन तोड़ मरोड़ कर। अब 2014 में केंद्र में एक नई सरकार आती है, बीजेपी, जिन्होंने कि बाबा साहब को अपना वोट बैंक बनाया, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में कहा है कि चाय वाले से प्रधानमंत्री तक बनने का सफर बाबा साहब के संविधान की ताकत है। और 2014 में केंद्र में आने के बाद में उन्होंने बहुत सारी प्रतिमाएं बनवाई, पंचतीर्थ बनवाए और पर्यटक स्थल बनवाए, लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ने की बात आती है तब इनके मुंह पर चुप्पी लग गई। टेलीग्राफ इंडिया एंड फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि 2014 में इनकी सत्ता केंद्र में आने के बाद में इन्होंने बाबा साहब की समग्र रचनाओं को अंग्रेजी में प्रकाशित करना बंद कर दिया। एक संस्था है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, जिसने कि 2013 में बाबा साहब की समस्त दस्तावेज और पुस्तकों को 20 खंडों में प्रकाशित किया था। 2014 में केंद्र में बीजेपी के आने के बाद में एक भी पुस्तक प्रकाशित नहीं होने दी है, और इन लोगों ने आरोप लगाया है ये कि बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कॉपीराइट का केस लगा दिया, इस वजह से छपाई को रोकना पड़ा। फॉरवर्ड प्रेस के संपादक प्रमोद रंजन का कहना है कि ये लोग बाबा साहब को केवल पूजा का प्रतीक बनाना चाहते हैं, पढ़ने की सामग्री नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब के ब्राह्मणवादी विचारों की आलोचना का हमेशा विरोध किया है। दिलीप मंडल विद्वान ने कहा था कि हाई कोर्ट ने बाबा साहब की पुस्तकों की छपाई पर कोई भी रोक नहीं लगाई, ये एक अनडिक्लेयर बैन था, अघोषित प्रतिबंध था। विद्वान सूरज एगड़े ने अपनी पुस्तक द पीपल्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि बाबा साहब को ब्राह्मणीकृत भी किया गया, दलितीकृत भी किया गया, और उन्हें भारत की महानता के हिस्से के रूप में प्रस्तुत भी किया, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित किया कि एक अछूत के रूप में उनका स्थान इतिहास के अभिलेखों में सदा बना रहे, ताकि उन्हें आगे श्रेय नहीं मिले। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इन पुस्तकों को और पत्रों और पांडुलिपियों को पढ़ो और उनकी सच्चाई और गहराई तक जाओ और हकीकत तक पहुंचो, और उस हकीकत को अपने परिवार और बच्चों के साथ में साझा करो, क्योंकि उन्हीं बच्चों को संगठित करना है, संघर्ष करना है और देश की मजबूत आवाज बनना है। जय हिंद।